ये कैसे पता करेंगे कि जो भी हम कंट्रास्ट फील करते हैं उसके पीछे स्पिरिचुअल मैसेज या लर्निंग है क्या? जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ कुछ झूठ बोलता है, कोई लाई करता है या कोई फ्रॉड करता है या कोई चीटिंग करता है, भले बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो। जैसे मान लीजिए कोई कॉन मैन या कॉन वुमन हमारे लाइफ एक्सपीरियंस में आती है और सब कुछ किसी कारणवश होता है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है इस दुनिया में। तो हम इसके पीछे का ये स्पिरिचुअल लेसन कैसे सीख सकते हैं जो हमारे इस लाइफ एक्सपीरियंस में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखो, nobody is offering you any lesson। कोई आपको कोई लेसन ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ये डिसाइड नहीं कर रहा है आपके बदले कि आपको कहाँ होना चाहिए और आप कहाँ हैं। सिंपली आप किस वाइब्रेशनल सेल्फ में अभी हैं और क्या अलाउ कर रहे हैं खुद को बनने में, इसके कारण आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब है आप जो वाइब्रेशनली इस वक्त हैं और जो बनने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन जब आप खुद को अलाउ नहीं करते हैं वो बनने के लिए, तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रास्ट फील करते हैं। और इसमें कोई दूसरा आपको कोई सीख देने नहीं आ रहा है। सिंपली जब आप खुद को अलाउ करेंगे तो आपकी लाइफ के कॉन्ट्रास्ट आने बंद हो जाते हैं। जैसे आज जो हमारे ये प्रेमिस है, आज इस सेमिनार का जो प्रेमिस है, चलो उसी पे शुरू करते हैं। वो जो औरत है, उस औरत का दिन रात एक ही वाइब्रेशन था। उसका था कि सब उसका एडवांटेज ले रहे हैं, सब उसका फायदा उठा रहे हैं, वो अप्रिशिएटेड नहीं है, वो लव्ड नहीं है। हर कोई आता है उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें करवाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अनवर्दीनेस का एक्सपीरियंस चल रहा था। अनवर्दीनेस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट वो उसी का ड्रम बीट कर रही थी। उसे लगता था वो अप्रिशिएटेड नहीं है, वो उसको लगता था वो लव्ड नहीं है, उसको लगता था कि सब उसका एडवांटेज लेने आते हैं। तो जब वो पूरे दिन उसी का ड्रम बीट कर रही है, जब पूरे दिन उसी इमोशंस के से अपने ग्रिड को फिल कर रही है, तो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस में भी वैसे ही वैसे लोग आएंगे जो उसका फायदा उठाएंगे, जो उसका उसे और अनवर्दी फील कराएंगे, जो उसे और ज्यादा परेशान, चीट और झूठ बोलेंगे। तो आप जब अपने वाइब्रेशन चेंज करने लगते हो तो धीरे धीरे ऐसे लोग आपके एक्सपीरियंस से चले जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके एक्सपीरियंस से चले जाते हैं। लेकिन आप अगर अनवर्दी फील कर रहे हो और अचानक से आपको बोला जाएगा कि नहीं, तुम जो अनवर्दी फील कर रहे हो वो बहुत गलत है, आज के आज इस अनवर्दीनेस की फीलिंग को चेंज करो। क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है? क्या आप 100 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेन चल रही हो, क्या अचानक से ट्रेन का डायरेक्शन दूसरी तरफ उसी स्पीड में मोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? आपके अंदर सामान गिरने लगेंगे ट्रेन के, या फिर ट्रेन ही गिर जाएगी। और यही होता है जब हम लोगों को कहते हैं अपने इमोशंस को पकड़ो, इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करो, तो फिर वो करते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, उसके बारे में नहीं सोचूंगा जो मैं सोच रहा हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करने लगता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं वो नहीं सोचूंगा जो मैं सोचना चाहता हूँ, मैं वो सोचूंगा जो मेरे लिए अच्छा है, मैं वो सोचूंगा जो अच्छा हो, मैं वो बिल्कुल नहीं सोचूंगा जो मैं सोचना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे सोचना अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे वही सोचवाता रहेगा जो आप नहीं सोचना चाहते हैं। इस वक्त जब आपका वाइब्रेशन मोमेंटम बहुत हाई हो चुका है, नेगेटिव इमोशंस के ही प्रति, अनवर्दीनेस के ही प्रति अपना वाइब्रेशन आपने पकड़ लिया है कि बहुत स्पीड में नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त आपको सूद करना है खुद को, उस वक्त जनरल चले जाना है, उस वक्त अपनी ट्रेन की स्पीड को धीमे करना है और फिर डायरेक्शन मोड़ना है। कुछ लोग ये ट्रेन की स्पीड 15 मिनट मेडिटेशन करके कम कर लेते हैं। जब आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपके वाइब्रेशन की जो ट्रेन की स्पीड है, जो नेगेटिविटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी जा रही है, वो धीरे 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 धीरे
अपना दिशा बदलने लगती है और फिर आप अप्रिशिएट करने लगते हैं। थोड़ा शुरू में डेलिबरेटली अप्रिशिएट करना पड़ता है, जबरदस्ती पूरे टाइम पॉजिटिव सोचना पड़ता है, पूरे टाइम अपने आप को जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है अपने ट्रेन के मोमेंटम को कम करने के लिए, ताकि जब उसकी स्पीड कम हो जाए तो आप उसकी दिशा उस तरफ मोड़ ले जहां आप मोड़ना चाहते हैं। तो जब आप अपने वाइब्रेशन पे काम करते हैं, जब आप अपने एनर्जी पे काम करते हैं, जब आप खुद पे काम करते हैं, जब सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है तो आप इस तरीके से नहीं लेते हैं कि लोग आपके साथ ये कर रहे हैं। जब आप इस चीज की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं कि आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप चुन चुन के अपने इमोशंस को लेते हैं, डेलिबरेटली थोड़े अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और उस सब्जेक्ट को नहीं सोचने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस सब्जेक्ट से अलग कुछ सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जो आपको अपलिफ्ट करेगा, जो आपको अच्छा फील कराएगा। तो आप अपने आप अपनी दिशा सोच बदल लेंगे और फिर देखेंगे जब आप अप्रिशिएशन के मोड में चले आए हैं, आप अपने करंट इश्यूज, दिक्कतों के बारे में सोचना बंद कर दिए हैं, आप पूरे दिन वो वाइब्रेट कर रहे हैं जो आपको चाहिए, तो धीरे 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 आप सबसे पहला डायरेक्शन होता है मूड चेंज का। आप अपने मूड में चेंजेस देखना शुरू करेंगे। आप अगर 24 घंटे गुस्से और दुख में रहते थे तो शायद आप अब 12 घंटे वैसे रहना शुरू किए हैं। फिर होते होते वो 2 घंटे पे आ जाएगा, फिर घंटों पे आ जाएगा, फिर मिनटों पे आ जाएगा, फिर सेकंडों पे आएगा और आप अपना मूड अच्छा देखना शुरू कर दीजिएगा। और फिर देखिएगा लाइफ में चीजें भी अपने आप मैनिफेस्ट होके आने लगी है जो आपने वॉर्टेक्स में क्रिएट कर रखा है, क्योंकि आप अब अपनी विशेस को खुद से ब्लॉक नहीं कर रहे हैं नेगेटिव इमोशन सोच के। आप अब अपनी चीजों को अलाउ कर रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में आए। जब हमने शुरू में ये सेमिनार शुरू किए थे तो हम बोलते थे कि यूनिवर्स आपको सब देगा जो आप चाहते हैं, आप बस बैठो और आराम से उसको अलाउ करने दो। फिर हमने इस चीज को चेंज किया, हमने बोला यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप वाइब्रेट करते हो पूरे दिन। तो लोग और बेटर होना शुरू किए। लेकिन फिर आज मैं एक नई एनालॉजी देना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप पूरे दिन सोचते हो। तो अपनी सोच बदलो पूरे दिन, थिंक बेटर इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ।